वहां पे रखा गया था, मंत्र पढ़ के रखा गया था, मंत्र पढ़ के उसको प्यूरिफाई किया गया था और मंत्र पढ़ के डाला जाना था। तो उस मंत्र के प्रभाव से उस गाय के मांस से जो हड्डी थी उससे गार्लिक हुआ और गाय के मांस से ओनियन हुआ, प्याज हुई, प्याज लहसुन ऐसे प्रकट हुई। इसीलिए वैष्णवगण इसका त्याग कर देते हैं, क्योंकि इनको खाना गाय की हड्डी और गाय के मांस को खाना ही है। लेकिन मूल रूप से ये सुन लीजिए कि ये तमोगुणी है। साधुगण इन्हें नहीं खाते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं वो उन्हें नहीं खाते हैं, इसलिए क्योंकि ये हृदय में तमोगुण का संचार करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति क्या भक्ति कर सकता है? भक्ति करने के लिए सत्वगुण में आना जरूरी है। जो सत्वगुण में आ जाए वही भगवान की भक्ति कर सकता है। सत्य से ही शुद्ध सत्व में जाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये कारण है, जो भी कारण है, तो कुछ कारण बता दिया यहाँ पे। तो उन्होंने सबको भोजन कराया। ये ऋषि तपस्वी बड़े शक्तिशाली होते हैं, मंत्रों के द्वारा भोजन उत्पन्न कर सकते हैं। आपने सुना कि एक मुनि वो भोजन कराने के लिए सहस्त्रबाहु की सेना को वो उधार ले आए थे, कामधेनु गाय, कहाँ से? स्वर्ग से। और 56 प्रकार के भोजन उन्होंने सारे संसार को कराया, सहस्त्रबाहु को कराया था, जमदग्नि जी। और बाद में सहस्त्रबाहु ने भोजन भी खाया और मुनि को भी खा लिया, मुनि को भी मार दिया। उनकी गाय चुरा के लेकर जाना चाहते थे, लेकिन गाय तो स्वर्गलोक चली गई, जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। परशुराम जी ने फिर सहस्त्रबाहु जैसे महान राक्षस का वध कर दिया, महान व्यक्ति का वध कर दिया था, जो रावण का वध करने में सक्षम था, उसका वध कर दिया। तो ऋषि का अपमान करके कौन बचा है? तो इस प्रकार से भरद्वाज जी के आश्रम में रहकर अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर, गंगा जी की कहानी को सुनकर, मंदाकिनी की कहानी को सुनकर, प्रयागराज की कथाओं को सुनकर, और वे आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कि आप हमें बताएं श्री रामचंद्र जी कहाँ गए हैं। तो फिर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ रास्ता बताने के लिए उनको आगे भेजा। तो ऋषिगण रास्ता बतलाते बतलाते गए, और निषाद राज जी स्वयं साथ में थे, तो रास्ता बता ही रहे थे कि कहाँ पर कुटिया है। तो चले आगे। तब तक श्री रामचंद्र जी ने पक्षियों का कलरव सुना और बहुत सारे पशुओं को भागते हुए देखा, हाथियों को एक स्थान से जाते हुए देखा। तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि यह पक्षियों का कलरव इस स्थान में क्यों? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे घोर राक्षस आ गए हैं? तो तुरंत लक्ष्मण एक साल के वृक्ष पे चढ़ गए। साल का जो वृक्ष होता है, वृक्ष है जिसका नाम है साल, तो ये बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो उसके ऊपर चढ़ गए लक्ष्मण जी, और चढ़ के देखने लगे तो उन्होंने चतुरंगिनी सेना देखी, और जो ध्वज अयोध्या का था वो ध्वज एक रथ के ऊपर लगा हुआ था, वो देखा। तो लक्ष्मण जी जिस गति से ऊपर गए थे उससे 4 गुनी गति से नीचे आए, और नीचे आके अपना कवच इत्यादि धारण करने लगे, और धनुष और अपना जो तुनीर है उसको बांधने लगे। और श्री रामचंद्र जी से भी कहते हैं, जल्दी जल्दी आप अपना ये तरकस बांध लीजिए और धनुष लीजिए, आप जल्दी से अपने कवच इत्यादि पहनिए और पहाड़ के ऊपर चढ़ चढ़िए। वह भरत निश्चित रूप से अयोध्या का राज्य प्राप्त करके दंभी हो गया है, और इस वन में हम लोगों को मारने के लिए वो चतुरंगिनी सेना लेकर यहाँ पर प्रविष्ट हुआ है। सीता जी को एक खोह में, एक गुफा में छुपा देते हैं, और हम लोग समुद्र के ऊपर चढ़ के युद्ध करेंगे, और युद्ध में अभी उसे परास्त करके उसे मजा चखाएंगे। तो भगवान समझाते हैं। तब भगवान ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो मैं इंद्र को परास्त कर सकता हूं, इस पूरी पृथ्वी पे मैं एक छत्र राज्य कर सकता हूं, लेकिन मैं पिता के धर्म का रक्षा करने के लिए, पिता के धर्म की रक्षा करने के लिए इस स्थान पर आया हूं। और राजा यदि छोटा भी हो तो भी पूजनीय होता है, साधु यदि छोटा भी हो तो भी पूजनीय होता है। तो राजा, यद्यपि भरत हमसे छोटा है लेकिन वो राजा है, तो इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। श्री रामचंद्र जी शिक्षा देते हैं उसके साथ युद्ध नहीं करना है, और निश्चित रूप से उसके मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं है। वो लोग निश्चित रूप से दशरथ महाराज के साथ हमें यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी को पता नहीं था कि दशरथ महाराज जी स्वर्ग सिधारते हैं। तो जो ध्वज तुम देख रहे हो जो रथ के ऊपर लगा है, उसमें स्वयं दशरथ महाराज जी बैठे होंगे, और वो हमको लेवा लाने के लिए आए हैं। तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में अर्जुन लक्ष्मण समझ गए
और तब तक भरत ने कहा शत्रुघ्न से कि कहाँ उनका आश्रम है, देखो पता लगाओ। ढूंढ रहे थे सब जगह। चित्रकूट में भगवान ने अपना आश्रम बनाया था। तो चित्रकूट में ही भगवान ने तुलसीदास जी को ज्ञान दिया था, तुलसीदास जी को तिलक लगाया था। तुलसीदास के चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक लगाया। वहीं वहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया था जहाँ पे वो पहचान पाए थे। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न जरा देखो तो आश्रम कहाँ पर है, तो शत्रुघ्न भी, लगता है कोई कीड़ा है, कथा सुनने के लिए आया है। ठीक है, आप लोग इस तरफ आ जाइए और इसको वहीं बैठ के कथा सुनने दीजिए। आसन में उच्च आसन च पंडिता, जो ऊंचे आसन पर बैठे वो पंडित होता है, इसलिए उसने ऊंचा आसन लिया कीड़े में बैठने के लिए। एक बार एक पंडित जी थे, उनने कहीं पढ़ लिया कि उच्च आसन च पंडिता, गांव में रहते थे, उस कहीं जे पढ़ लिया उच्च आसन च पंडिता। तो जाके अपने गांव में जो सबसे ऊंची दीवार थी वहां जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए वहां जाके? तो लोगों ने कहा क्यों आप वहां चढ़े हैं? तो कहते उच्च आसन च पंडिता, मैं पंडित हूँ इसलिए ऊंचे आसन पर बैठा। तो उस कीड़े ने भी आके अपना आसन जमा लिया, आसन पर आकर बैठा है वो। ठीक है, बैठे रहने नीचे सुनने दीजिए। तो इस प्रकार से शत्रुघ्न भी साल के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां चढ़ के देखते हैं कि एक जगह से धुआं निकल रहा है, अर्थात अग्नि लगी है। तो तीव्र गति से नीचे आए कि हाँ मैंने देख लिया इस स्थान पे अग्नि लगी है, इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी का आश्रम इस तरफ है। तो सब लोग उस दिशा में गए और दूर से जब राम लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे थे तो भैया 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 ऐसा बोल के भरत महाराज आगे गए और एक डंडे के समान गिर गए श्री रामचंद्र जी के चरणों में और रोने लगे, और रघुनाथ जी भी रोने लगे। और ये देखकर लक्ष्मण की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी रोने लगे। तो बार बार प्रणाम कर रहे थे, बार बार रो रहे थे, बिलख रहे थे, जैसे कोई बिलख के रोता है। जब कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई बहुत प्राण प्रिय वस्तु छूट जाए, तब कोई बिलख के रोता है। तो बिलख के एक बच्चे के समान रो रहे थे, छोटे से बच्चे के समान भरत महाराज। तो उनको उठाकर रघुनाथ जी ने अपनी छाती से लगा लिया, जिससे भरत महाराज को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और इसके बाद भी सबसे मिले, वे शत्रुघ्न भी राम से मिले, लक्ष्मण से मिले, भरत लक्ष्मण से मिले। और इसके बाद थोड़ी देर उनके बीच में बातें चली और उन्होंने पूछा श्री रामचंद्र जी ने क्या पिताजी भी आए हैं? तब उन्होंने कहा कि पिताजी के प्राण पखेर तो मेरी कलंकिनी माता केकई ने ले ली, उनके कारण उन्होंने प्राण त्याग दीजिए आपके विरह में रोते रोते। इस तरह से कहा। तो श्री रामचंद्र जी को अपार दुख हुआ और श्री रामचंद्र जी भी वहाँ पर गिर गए उस स्थान में। हम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि हम लोग किसी के प्रेम में गिरे नहीं, हम लोगों को किसी से प्रेम नहीं। लेकिन वहाँ पे स्वयं श्री रामचंद्र जी थे जो सबके लक्ष्य थे, एकमात्र लक्ष्य। उनके हंसने पर लोग हंसते थे, उनके रोने पर लोग रोते थे, उनको लोग निहारते रहते थे चातक पक्षी की तरह, उनको लोग निहारते रहते थे चकोर पक्षी की तरह। तो वही सबके द्वितीय थे। यदि सब हीरे हैं तो वही सबकी चमक थे, वो चले गए तो सबकी चमक भी चलेगी, मानो सारे हीरों की आत्मा चली गई। तो इसलिए सब लोग दुखी रहते थे। श्री दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। ये बात पता चले तो नीचे मंदाकिनी के तट में धीरे धीरे वो गए, सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, उनको तर्पण दिया। अपने पिता को वहाँ उन्होंने तर्पण दिया रोते रोते। तब तक वहाँ पर प्रवेश हुआ कौशल्या का, सुमित्रा माता जी का प्रवेश हुआ, कैकेयी का प्रवेश हुआ, वशिष्ठ जी का प्रवेश हुआ, सुमंत जी का प्रवेश हुआ, और भी बहुत बहुत ऋषिगण आए थे, उनका जवाली इत्यादि ऋषिगण, उन सब का प्रवेश वहाँ पर हुआ। सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बिलख बिलख के केवल रो रहे थे।
फिर उसके बाद सबने श्री रामचंद्र जी को वापस जाने के लिए प्रार्थना की। सबने एक बार नहीं, कई बार प्रार्थना की, लेकिन हर बार श्री रामचंद्र जी उनको समझा देते थे कि मेरा इस समय कर्तव्य यही है कि मैं वनवास में रहूं और पिता की आज्ञा का पालन करूं, तो पिता भी नहीं है, तो मेरा धर्म यही है। उन्होंने कई बार आदेश दिया भरत को कि तुम चले जाओ और तुम जाके वहां राज्य करो, ये मेरा आदेश है। लेकिन भरत ने कहा कि मैं यहीं आपके साथ तपस्वी की तरह रहूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके जैसे जटाजूटधारी बन के यहाँ पर रहूंगा। तो कई बार इस प्रकार की बात हुई, लेकिन अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको समझा दिया। तो कैसे समझे? जनक जी के कहने पर भी नहीं समझे। उन्होंने कहा कि ठीक है, राज्य तो आप ही करेंगे, राज्य मैं नहीं करूंगा, मैं सेवक हूं। तो उनके चरण पादुकाओं को लिया और चरण पादुकाओं को ले जाके नंदी ग्राम नामक स्थान पर, अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं किया, महलों के अंदर प्रवेश नहीं किया। भरत महाराज भी तपस्वियों की तरह रहते थे, नंदी ग्राम में रहते थे। वहां उन्होंने एक सिंहासन पर पादुकाएं रखी श्री रामचंद्र जी की, और वहां बैठ के तपस्या करते रहते। और जाते जाते बोल के गए श्री रामचंद्र जी से, 14 वर्ष का आपको वनवास है, 14 वर्ष के बाद जो नूतन दिन आएगा, यदि उस नूतन दिन का अस्त हुआ और आपके दर्शन नहीं हुए, तो उसी समय मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ये मैं शपथ लेता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। इस तरह रोते रोते एक दूसरे से मिले, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वहां से प्रस्थान कर गए। और इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी फिर उस चित्रकूट आश्रम में अधिक दिन तक नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि सब लोग जान गए थे कि श्री रामचंद्र जी वहाँ पे हैं, तो कोई भी मिलने के लिए आ सकता था बार बार, जिससे आसपास में रहने वाले ऋषि मुनियों को दुविधा होती, ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न पड़ता। वैसे ही इस चतुरंगिनी सेना के कारण हाथियों और घोड़ों ने इतनी लीद वहाँ पर दी थी कि उससे वहाँ के ऋषि मुनि प्रसन्न नहीं थे। चित्रकूट में उन्होंने बहुत इतने सारे लोग वहाँ पर आए थे, लेकिन वो तो रामचंद्र जी को लेवा जाने के लिए आए थे, इस भाव से आए थे। उनके बिना ना तो हाथी प्रसन्न रहते थे। सुमंत जी जब जा रहे थे अपना रथ लेकर वापस, तो घोड़े नहीं जाना चाहते थे, घोड़ों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, घोड़े पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। सुमंत जी के विषय में क्या कहा जाए, घोड़े भी नहीं जाना चाहते थे। श्री रामचंद्र जी के बिना इस जगत का कोई भी जीव सुखी नहीं है और ना रह सकता है। यदि किसी को कोई सुख है तो श्री रामचंद्र जी से है, अन्यथा नहीं है। तो आएंगे राम, इस भावना से सबके जीवन में प्राण है, और सब लोग किसी तरह से लौटे ना चाहते हुए भी, और अयोध्या में गए, और सूखी लकड़ी की तरह से रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि वो दिन कब आएगा। ना किसी को खाने की सुध है, ना किसी को पीने की सुध है। मानो सब ऋषियों की तरह तपस्या कर रहे हैं, बिना खाए पिए, बिना सांस लिए भगवान की प्राप्ति के लिए। तो अयोध्या नगरी वो कोई राजा की नगरी नहीं, वो भी अरण्य बन चुकी है, जहाँ पे साधुगण तपस्या करते हैं। तो ये सारे के सारे साधु बन गए, सभी जगह तपस्या चल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे समाप्ति करते हैं, और आगे की कथा को कल कहा जाएगा। तो कोशिश किया जाएगा कि कल पहुँचाया जाए। अब अरण्य कांड होगा, बाल कांड समाप्त हुआ और अयोध्या कांड भी समाप्त हुआ। अरण्य कांड, अब घने जंगलों में भगवान प्रवेश करेंगे, और हनुमान जी को भगवान के दर्शन होंगे कल। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की, सियाबल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम ऑकलैंड से आए हुए इस प्रोग्राम को शोभा बनाने के लिए कृष्ण रॉक बैंड के सदस्यों को आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं सूर्य पारक, उनके परिवार, रंजीत पारक और उनके परिवार, गिरीश पारक और उनके परिवार,
राकेश पारेख उनके परिवार, कौशिक मिस्त्री एंड फैमिली, और नवीन भाई, उमा बेन, अमरदेव और अंकिता और उनके सुपरिवार, और अमित और मनीषा जो ओकलैंड से आए हैं उनके ओर से है, और एक अनन्य भक्तगण है उनके परिवार की ओर से। आप सबको तालियों के साथ सम्मानित कीजिए। जैसे कल बताया गया था, हर साल की तरह हम लोग रामनवमी के उत्सव में भगवान को 56 भोग से अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कंटेनर है, आप अपने घर ले जा सकते हैं। और शुद्ध से, जैसे अभी बताया गया, वैष्णव प्रसाद, इसमें अनियन गार्लिक नहीं होगा, बनाकर आप लाएंगे वेडनेसडे को। और आपसे आग्रह है कि क्योंकि भगवान के लिए बनाना है तो बल्कि ऐसे पात्र में बनाइए जिस पात्र में आपने ओनियन गार्लिक से कभी कुछ बनाया ना हो, अच्छे से बनाइए। तो यहाँ पर प्रसाद अगर जो आप 10:30 11 o'clock ला देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ताकि पुजारियों को समय मिल जाएगा अच्छे से भगवान के भोग लगाने के लिए। और 2 इवनिंग का प्रोग्राम बचा हुआ है, एक कल का और फिर ट्यूसडे के। तो किसी को अगर स्पॉन्सर करना हो प्रोग्राम तो आप महेंद्र भाई से संपर्क कीजिएगा। और जैसे हमने पहले बताया कि नया वस्त्र वृंदावन से आएगा और भगवान को वेडनेसडे को नया वस्त्र में और नया श्रृंगार में सजाया जाएगा। आप अगर जो वस्त्र के और भी आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो महेंद्र भाई से संपर्क कीजिएगा। कल के प्रोग्राम 7 बजे से स्टार्ट होगा और 9 बजे विराम दिया जाएगा। जो स्पॉन्सरिंग फैमिली है, आप 6:30 तक आप आ जाइएगा जरूर से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब सब लोग खड़े हो जाइए और हम लोग श्री राम जी की आरती करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाकर एक बार फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी कोई माता जी साथ में मदद कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। जय जय हो श्री रामचंद्र रघुपति श्री दशरथ नंदन, रघुपति श्री दशरथ नंदन। बार बार यश मिल सबका, बार बार यश मिल सबका। ओम जय जय दशरथ नंदन, प्रीतम हनुमान सदा चरणों में रहे, हनुमान सदा चरणों में रहे, और संग सिया भाई लक्ष्मण। ओम जय भव भय भंजन जन मन रंजन, त्रिभुवन प्राणपति प्रभु त्रिभुवन प्राणपति।
रघुपति गर्वित गंजन दुष्ट निकंदन गर्वित गंजन दुष्ट निकंदन नाथ की नारी गति ओम जय जय दशरथ नंदन आरत नाथ श्री रामचंद्र की आरती जो गावे प्रभु आरती जो गावे सदा भक्ति बढ़ावे सदा भक्ति बढ़ावे वैकुंठ पद पावे ओम जय जय दशरथ नंदन जय जय हो श्री रामचंद्र रघुपति श्री दशरथ नंदन रघुपति श्री दशरथ नंदन बार बार यस मिल सब गाए बार बार यस मिल सब गाए गीत हृदय आनंद ओम जय जय दशरथ नंदन। कीर्तन करते रहेंगे, आप लोग आरती करते रहिए। श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ नंद दुलारे राम श्री राम जय राम जय 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 राम लक्ष्मण जी के भावा राम लक्ष्मण जी के भावा राम लक्ष्मण जी के भावा राम सीता जी के स्वामी राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय श्री राम राम जन रंजन राम श्री राम राम श्री राम राम भव रंजन राम श्री राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम राम अवधेश्वर राम श्री राम राम अवधेश्वर राम श्री राम राम अवधेश्वर राम